नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जिस तरह की परिस्थिति भारत में चल रही है और स्पेशली खासकर नीट यूजी के जो एस्पायरेंट है काफ़ी जो परेशान हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अगर इस स्थिति में कोई भी अगर मेडिकल एंट्रेंस होता है और उसमें मान लीजिए पेपर लीक हुआ है या ग्रेस मार्क्स का कंट्रोवर्सी है, तो फाइनली दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह का डॉक्टर को जो है आगे बनाएंगे और भारत का फ्यूचर जो है इस पे क्या हो सकता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि लास्ट कुछ दिनों से हमारे कई सारे जो एस्पायरेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की जो है प्रिपरेशन करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं और अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहते हैं। लेकिन खासकर दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि वो जो 24 लाख स्टूडेंट जिसने 5 मई को एग्ज़ाम दिया नीट यूजी का एक अच्छा मेडिकल सीट पाने के लिए, लेकिन फाइनली दोस्तों जो एग्ज़ाम 5 मई को हुआ उसका रिजल्ट्स आने वाला था बेसिकली आपका 13 ऑफ जून को, बट वो रिजल्ट आ गया 4 जून को। हालांकि मैंने इस पार्टिकुलर नीट यूजी को लेकर के ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारा जो पहला पार्ट है आपको आइकन्स में जो है बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जा करके। इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि नीट यूजी के पेपर में राइट नाउ क्या अपडेट हुआ है। इसके साथ साथ जो इसको कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है दैट इज कॉल्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसका क्या रिप्लाई आया है FAQ के माध्यम से। इसके साथ साथ दोस्तों जो इतनी दिन तक चुप बैठी हुई थी NTA, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस के बाद देन फाइनली NTA अपना क्या जवाब देती है और अपना रुख कैसे बदलती है, फाइनली ये चीज़ों के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों क्या है, बेसिकली ये जो पेपर है पार्टिकुलर, इसमें बात कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स का कंट्रोवर्सी चल रहा है और ग्रेस मार्क्स में बेसिकली ये जो चीज़ें इशू हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेस मार्क्स दैट इज कॉल के ऐसे बच्चे जो सेंटर पे पहुंचे जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ, उस बेसिस पे उनको जो है नंबर बढ़ा के दिया गया है। और जिसमें से जो बच्चे हैं टोटल आपका वो लगभग आपका 1563 बच्चे हैं दोस्तों। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ग्रेस मार्क्स का तो इशू बात का है, लेकिन पहले जो इशू है दोस्तों वो पेपर लीक का है। और ये कई सारा इंफॉर्मेशन से ये कंफर्म होता है कि पेपर तो लीक हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि एक संस्था है जागरण के नाम से, जितने साफ साफ जो है एक न्यूज़ छापा है कि नीट एग्जाम 60 करोड़ में यूपी से खरीदा गया था प्रश्न पत्र। और इसके साथ साथ स्पेशली बिहार की पटना की बात करेंगे तो वहां पर पुलिस ने बाकायदा इसके ऊपर FIR भी रजिस्टर्ड किया था। तो जब बात यहाँ पर होता है दोस्तों कि 24 का नीट का पेपर जब लीक हुआ है, तो फिर आगे ग्रेस मार्क्स या आगे जो भी चीज़ें हैं उस पर बात ही क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो पेपर लीक पे बात किया जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए पेपर लीक हो गया है और कई सारी जो प्रूफ है, एविडेंसेस है, तो उस प्रूफ एंड एविडेंसेस के माध्यम से एक हम तो ये इच्छा करेंगे, मेरा जो ओपिनियन है कि 24 जून को जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरुआत हो रहा है, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो मतलब कि बुलाया गया है उनके तरफ से ओवरऑल, तो हम तो ये बोलेंगे आपका कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के माध्यम से इस पे एक जो है आपका इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी बनाया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसमें और अच्छे तरीके से इंटरवेन किया जाए और फाइनली जो है आपका एक ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये जो स्कैम चल रहा है कंप्लीटली दोस्तों, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि कंसल्टेंट हो या फिर कह सकते हैं कि सेंटर हो जो जिस एग्जाम में जहां पर जो है आपका एग्जाम होता है, और इसके साथ साथ जो भी इसके साथ जुड़े हुए टॉप ऑफिशियल्स, ये तभी जो है बाहर निकल के आएगा जब इसके रिगार्डिंग जो एक बेहतरीन लेवल पे जो है आपका एक इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट कुछ सालों में अगर हम बात करें तो लगभग 40+ जो है भारत में पेपर लीक का इशू हुआ है, जिससे हज़ारों लाखों छात्र, करोड़ों छात्र जो तैयारी करते हैं भारत में विभिन्न एग्जामिनेशंस का, उनके लाइफ को जो है दांव पे रख दिया गया है, उनके लाइफ को जो है चौखट पे रख दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये पार्टिकुलर इंसिडेंट से मतलब अब तो कहा जा सकता है कि सिस्टम से धीरे धीरे बच्चों को भरोसा भी उठ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर लीक का जो भी इश्यूज है इसमें कई सारा कंट्रोवर्सी हुआ। यहाँ तक कि सबसे दुर्भाग्य का बात यह है कि भारत सरकार मतलब कि एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट क्या किया है, एलिगेशन ऑफ पेपर लीक का फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर आपका ग्रेस मार्क्स का। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ऐसा नहीं हुआ है तो फिर पटना की पुलिस ने इसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड क्यों किया और कई सारे लोगों को आज भी जो है लॉकअप में क्यों डाले हुए हैं, उसके ऊपर ट्रायल क्यों चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है
तो कुल मिला के बात ये ऐसा है दोस्तों कि ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, तो इस पे एक जांच होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशंस किया है, तो बेसिकली एक डिसीजन लिया गया, ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया गया, लगभग आपका 1563 बच्चों को जो दिया गया था लॉस ऑफ टाइम की वजह से, और फिर फाइनली उनको बोला गया कि आपका रीटेस्ट होगा 23 जून को, और इसके साथ ये जो पार्टिकुलर एग्जामिनेशन 23 जून को होगा उन बच्चों का जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज बन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके साथ साथ बोला गया है आपको कि 30 जून को रिजल्ट्स आ जाना चाहिए ताकि जुलाई से जो है काउंसलिंग होगा। लेकिन आखिर ये 1563 जो बच्चे हैं ग्रेस मार्क्स वाले, लेकिन इससे पहले पेपर लीक का मामला है, इससे पहले आपका बेसिकली दोस्तों राइट टू इक्वालिटी का मामला है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के मैटर्स को देख सकते हैं, इसके साथ साथ आपका ट्रांसपेरेंसी के जो है मैटर्स है, तो कई सारी चीज़ें जो है इस चीज़ों में जो है बेसिकली दोस्तों आपका इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पार्टिकुलर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो इंटरवेंशंस हुआ और जब इसके ऊपर जो है पिटिशंस फाइल्ड हुआ, कई सारी जो मतलब के लोगों ने पिटिशंस फाइल किया, तो उसमें कई सारी चीज़ों को जो है बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और बेसिकली कंट्रोवर्सी किस चीज़ का है, जिसमें आपका 67 जो बच्चे हैं वो लगभग मान के चलिए 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, और इसी 67 बच्चे में 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर हरियाणा के झज्जर में एग्जामिनेशन दिए, और कुछ तो ऐसा भी है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि OMR शीट पे भी इशू हुआ है, गुजरात के सेंटर में भी इशू हुआ है। तो काफी सारा जो है डायलेमा है। जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक ये चीजें क्लियर कट सामने बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक 4 मेंबर का कमेटी बना जिसको हेड कर रहे थे UPSC के चेयरमैन, और इनका पहला ही मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन लिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, और जिसमें फाइनली दोस्तों लगभग आपका 1563 बच्चों को जो भी है या तो वो आपका दोबारा से पेपर दे सकते हैं, सीट कर सकते हैं, या फिर जो उनका मार्क्स है ग्रेस मार्क्स को हटा करके उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात हो गया कि ग्रेस मार्क्स होने से पहले क्या है दोस्तों, पेपर लीक का मामला है। और इसके साथ साथ दोस्तों पहले क्या कर रही थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, वो ग्रेस मार्क्स के बारे में तो कुछ बता ही नहीं, अपने मर्जी से दे दी। और अभी मान लीजिए इस तरह का जब प्रेशर पड़ा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस के बाद फिर फाइनली जो है आपका NTA बोली कि ठीक है हम ग्रेस मार्क्स को हटा देंगे। तो ये तो मजाक थोड़ी चल रहा है, कभी कुछ। आप 24 लाख बच्चों को दाव पे रख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होने वाला है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इस तरह का अगर डॉक्टर बनाइएगा तो आगे फ्यूचर्स क्या होगा आप समझ ही सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक हवाला दे रही थी बार बार क्या कि साल 2018 में जो आपका क्लैट का पेपर हुआ था, जो बेसिकली आपका लॉ एग्जामिनेशन होती है उसका जो पेपर हुआ था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था क्लैट के पेपर को लेकर के, जिसमें लगभग 25 बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ था। अब देखिए दोस्तों क्या है, क्लैट का जो पेपर है ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है, और नीट का जो पेपर है वो OMR बेस्ड ऑफलाइन पेपर होता है, दोनों में तो अंतर है। और दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट था 2018 का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो पार्टिकुलर जजमेंट है ये अप्लाई नहीं होता है फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो आप किस तरह से इस जजमेंट को बार बार एक ही चीज पे जो है दे रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन का भी प्रॉब्लम है, नॉर्मलाइजेशंस का भी इश्यूज है, ट्रांसपेरेंसी का भी इश्यूज है, और ग्रेस मार्क्स से पहले जो सबसे बड़ा इशू है क्या है दोस्तों आपका, वो है इशू आपका पेपर लीक का, जो अलग अलग मीडिया हाउसेस में जो है न्यूज़ छपा, यहाँ तक कि पटना पुलिस ने FIR भी रजिस्टर्ड किया, कई सारे लोग गिरफ्तार भी हैं। तो एक जो है JPC जो है होना चाहिए, इसके साथ साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे ये खुल के बाहर आएगा कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सा ये नेक्सस चल रहा है जिसके माध्यम से 60 लाख रुपया मांगा जा रहा है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि इस बार के एग्जामिनेशन में इन्फ्लेशन का जो रैंक है वो काफी जो है इंक्रीज हुआ है, मतलब रैंक है इन्फ्लेशन हो गया कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो काफी जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी इस चीजों को जो है उठाया है स्पेशली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी अगर हम ट्वीट की बात करेंगे तो आप देखिए कि नीट परीक्षा मामले में NTA माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को
कटी बुद्धि है। एंड माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, वही बतवा बोला गया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन नीट का पेपर तो लीक हुआ है ना, तो इसी में अगर हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ बोला है। नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समीक्षा नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो मेन तो मुद्दा ये है, और इस पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर है सोनू सूद साहब, उन्होंने भी कहा नीट को नीट ही रहने दो, देख सकते हैं ना। तो ये बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है, और खासकर इस पे इन्वेस्टिगेशन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाए। मेरा ये ओपिनियन है कि जेपीसी होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तो इंटरवेंशन हो ही गया है, इसके लेवल पे भी एक कमेटी बने बेहतरीन लेवल पे, और हर एक पार्टिकुलर सेक्शन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके सारा चीज़ जो है दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। क्योंकि 24 लाख बच्चों का दाव है यहाँ पर, सिर्फ ओनली 1563 बच्चों का मामला नहीं है, यहाँ पर स्कैम हुआ है पक्का, पेपर लीक हुआ है पक्का, वरना इतना ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ नहीं भागता। और इसके साथ साथ आप 67 बच्चों का रिकॉर्ड देख ही रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप, उम्मीद करते हैं अभी भी हम लोगों को जो है ट्रस्ट है फुल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स पे, हमारे देश के सिस्टम पे। आने वाले दिनों में बेहतरीन हो सकता है और होगा भी। बस यही ख्याल रखना है कि जो 24 लाख बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, बेहतरीन करें, और आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।